देखो बच्चों, हम लोग आज नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और एक टॉपिक का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, है ना। सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। कई लोग इसको प्रोग्रेशंस भी कहते हैं ना, प्रोग्रेशंस। देखो क्या होता है, सबसे पहले हम जरा कुछ बेसिक को सीखें। देखो जैसे इसमें तीन टर्म आ रहे हैं, सीक्वेंस, सीरीज और ये तीसरा टर्म है प्रोग्रेशन। ये टर्म जो है, इनमें सब में आपस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। पहले हम ये समझें आखिर इनमें क्या डिफरेंस होता है, सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, प्रोग्रेशन क्या है। देखो ध्यान दो, हम लोगों ने फंक्शन टॉपिक पढ़ा था शुरू में, और ये फंक्शन मैंने शुरू में आपको इसलिए पढ़ाया था क्योंकि इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं मैथ्स में हर जगह से है। देखो ध्यान दो, जैसे सबसे पहले एक में टर्म आया, देखो सीक्वेंस। अब हम ये समझें कि आखिर सीक्वेंस क्या होता है। देखो ये सीक्वेंस अभी हमारे यहाँ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे ये सीक्वेंस टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। हायर मैथमेटिक्स में ये टर्म सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान देखो सीक्वेंस क्या होता है। देखो जैसे सीक्वेंस जो है, इसकी बेसिक डेफिनेशन होती है ना। इट इज ए फंक्शन, ठीक है, फ्रॉम एन टू आर। एन टू आर ये एक फंक्शन है, एन से आर तक। मतलब जैसे कि मान लो, अब आपको मालूम है फंक्शन में क्या होता था, आपको मालूम है। मान लो फंक्शन है ए से लेकर बी तक, है ना। तो हम कुछ फंक्शन लिया करते थे। हमने कहा मान लो हमारे पास फंक्शन है 2x+1। अब इसमें क्या होता था, जो x की वैल्यू होती थी वो डोमेन से आती थी, है ना। और जो y, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर 2x+1। तो जैसे x की जो वैल्यू होती थी वो हमेशा डोमेन से आती थी, और जो y की वैल्यू होती थी उसको हम लोग बोला करते थे रेंज, है ना। और ये होता था कोडोमेन, इसको हम कहते हैं कोडोमेन, है ना। ये टर्म आपने पहले खूब डिटेल से पढ़े हुए हैं। एक बार हो सके तो आप फंक्शन को रिवाइज कर लीजिए। वैसे शॉर्ट में मैंने रिवाइज कराया आपको, सब मैंने पढ़ाया वो डिटेल से आपको, ठीक है ना। देखो ये होता है डोमेन, ये होता है कोडोमेन। ये रेंज नहीं होता, ये होता है कोडोमेन। रेंज होता है y की वैल्यू जो निकल के आती है ना, उसको हम रेंज कहते हैं, है ना। देखो जैसे ये जो सीक्वेंस है, ये फंक्शन है n से लेकर r तक। मतलब इस सीक्वेंस का डोमेन नेचुरल नंबर होगा और कोडोमेन रियल नंबर होगा, ठीक है। इसका देखो जो डोमेन है वो है नेचुरल नंबर, और देखो कोडोमेन क्या है इसका, रियल नंबर। n का मतलब नेचुरल नंबर, r का मतलब रियल नंबर। ध्यान दो, तो देखो जैसे मान लिया मैंने एग्जांपल लिया कि देखो यहाँ पर fn बराबर 3n+1/2। देखो मैंने एग्जांपल लिया, है ना। अब देखो क्या हुआ, जैसे सबसे पहले हम जो n लेंगे, जो यहाँ पर x था, जो x होता है वो यहाँ पर मैंने n मान लिया, है ना। x भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले जो हम n लेंगे वो नेचुरल नंबर लेंगे। जैसे मान लो मैंने n को 1 लिया, तो f1 क्या मिला, देखो ये हुआ 3+1/2 मतलब 2। अगर हम n को 2 ले लें तो देखो f2 क्या हुआ, है ना, ये हो गया 6+1/2 मतलब 7/2। अगर हम n को 3 ले लें, देखो f3 क्या हो गया, n को 3 लिया, है ना, तो हो गया 9+1/2 मतलब देखो 10/2 मतलब देखो ये हो गया 5। तो अब देखो जो हमारा पहला टर्म आया ये 2 आया, दूसरा आया 7/2, तीसरा आया 5 एंड सो ऑन। देखो ये आगे चलेगा। तो देखो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके, है ना। ये हमारी सीक्वेंस का पहला टर्म है, इसको हम T1 कहते हैं। ये दूसरा टर्म है, इसको T2 कहते हैं, और ये तीसरा टर्म है T3 कहते हैं ना, एंड सो ऑन आगे बढ़ता रहेगा। जैसे कि मान लो हमें सीक्वेंस का 10वां टर्म निकालना है, तो n को हम 10 ले लेंगे। n को 10 ले लेंगे, देखो n को 10 लेने से क्या होगा, 30+1/2 मतलब 31/2। देखो ये 10th टर्म आ गया T10, है ना। तो सीक्वेंस का कोई भी टर्म यहां से निकाल सकते हैं। देखो ये जो fn है ना, fn, इसको हम tn भी कह सकते हैं, tn 3n+1/2। कुछ लोग इसको an भी कहते हैं, an एक ही बात है ना। और इसको हम जनरल टर्म भी कहते हैं, जनरल टर्म, है ना। जनरल टर्म का मतलब जिससे हम कोई भी टर्म फटाक से निकाल लें, है ना। तो इसको हम fn लिखें या tn लिखें या an लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं ना। ये हमारा एक जनरल टर्म है, ठीक है। कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे, ये देखो ऐसे लिख करके, ये भी एक सीक्वेंस का सिंबल होता है और कुछ नहीं,
ठीक है। तो सीक्वेंस क्या है, बेसिकली सीक्वेंस की डेफिनेशन फंक्शन से आई है। फंक्शन में तीन बातें होती हैं, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। देखो ये जो वैल्यूज निकल रही हैं ये एक्चुअली रेंज है ना। देखो जैसे 2 है, ये फंक्शन की वैल्यू है, ये है ना। फंक्शन की वैल्यू का मतलब वही y की वैल्यू। तो जो वैल्यूज निकल के आ रही हैं इन्हीं को हम रेंज कहते हैं। और जो रेंज होता है वो कोडोमेन के बराबर होता है या छोटा होता है, ये बात हमने फंक्शन में डिटेल से पढ़ी हुई है ना। जो हमारा रेंज होता है वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। सबसेट का मतलब रेंज कोडोमेन के बराबर भी हो सकता है, उससे लेस भी हो सकता है ना। सबसेट का मतलब छोटा नहीं होता, सबसेट का मतलब बराबर भी होता है। सबसेट में दोनों ही बातें आती हैं, इक्वल वाले को भी सबसेट कहा जाता है ना। तो सबसेट का मतलब या तो लेस या इक्वल, ध्यान देना। तो मतलब ये देखो जो फंक्शन की वैल्यूज निकल के आ रही यही रेंज है ना। और कोडोमेन पूरा रियल नंबर है ना। रियल नंबर का मतलब आर। तो देखो जो हमारा रेंज निकल के आ रहा है वो देखो कोडोमेन का सबसेट है। कोडोमेन क्या है बोलो, आर। आर इसका कोडोमेन है। और देखो ये इसका डोमेन है, मतलब देखो नेचुरल नंबर, ध्यान देना, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, ये हमारे सीक्वेंस के टर्म्स हो गए, इनको हम सीक्वेंस के टर्म्स कह सकते हैं। अब देखो जरा ध्यान दो, जैसे हमने सीक्वेंस को यहाँ ऐसे लिखा फिर ऐसे लिखा। अच्छा मान लो जैसे हमारा मन किया, हमने कहा कि हमारे पास एक सीक्वेंस ये है ना। मान लो मेरा मन किया, हमने लिख दिया 1, फिर हमने लिख दिया 4, फिर हमने लिख दिया 3, फिर हमने लिख दिया 1/2, फिर हमने लिख दिया 7/2, फिर हमने लिख दिया 11/2। अपने मन से मैं लिखता गया, जो मन में आया लिखता गया। देखो ये भी एक सीक्वेंस है। अब हो सकता है कि इसमें आप जनरल टर्म ना बता पाए, जैसे अगला टर्म क्या आएगा ये कोई सीक्वेंस वाइज नहीं, मतलब अगला टर्म क्या आएगा इसकी कोई पहचान नहीं अपनी, मेरा जो मन किया मैं लिखता गया। तो सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, मतलब ये भी एक फंक्शन है ना। जैसे पहला टर्म ये है ना, मतलब x बराबर 1 रखने पर y1 आएगा, x बराबर 2 रखने पर y4 आएगा, x बराबर 3 रखने पर y3 आएगा, x बराबर 4 रखने पर y2 1/2 आएगा ना। तो ये भी एक फंक्शन तो है ना। ऐसा भी कह सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई ये फंक्शन की वैल्यूज है, तो ये भी एक सीक्वेंस है। लेकिन अब जैसे हमसे कोई पूछे कि 10वां टर्म क्या होगा तो हमको नहीं पता। जैसे यहाँ पर हम 10वां टर्म निकाल सकते हैं क्योंकि मेरे पास एक जनरल फार्मूला है इसका। 10वां क्या हम 100वां भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आगे के टर्म कैसे लेके हमें नहीं पता, मतलब इसमें कोई एक पैटर्न नहीं है। देखो यहाँ पर जैसे एक डेफिनेट पैटर्न है, इसके nth टर्म को निकालने का एक फार्मूला है, जनरल टर्म को निकालने का एक फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं, मैंने अपने मन से लिख दी सीक्वेंस, जो मन में आया मैं लिखता गया। तो अब अगला टर्म कोई भी नहीं बता सकता, इवन मैं भी नहीं बता सकता कि मेरे मन में अगले बार क्या आएगा। तो क्या होता है, इस प्रकार के जो सीक्वेंस होते हैं इनको हम प्रोग्रेशन भी कहते हैं। प्रोग्रेशन जिसमें जनरल टर्म का एक फार्मूला हमारे पास होता है, मतलब टर्म्स एक निश्चित रूल के अकॉर्डिंग निकाले जाते हैं। जैसे यहाँ पर जो टर्म्स निकाले गए वो इस रूल के अकॉर्डिंग निकाले गए, है ना। जनरल टर्म को लिखने का मेरे पास एक फार्मूला है, तो ऐसी सीक्वेंस को प्रोग्रेशन भी कहा जाता, मतलब ये प्रोग्रेशन है लेकिन ये प्रोग्रेशन नहीं है, ये एक सिर्फ सीक्वेंस है ना। तो सीक्वेंस एक जनरल टर्म है। सीक्वेंस में से ऐसी सीक्वेंसेस जिसमें कि जनरल टर्म का मेरे पास एक फार्मूला होता है या टर्म्स को एक डेफिनेट रूल से निकाला जाता है, ऐसी सीक्वेंसेस को हम प्रोग्रेशन भी कहते हैं, ध्यान दो, है ना। तो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में डिफरेंस है, ध्यान दो, ठीक है। तो इसका मतलब देखो हम कह सकते हैं जो हमारी प्रोग्रेशन की डेफिनेशन है वो क्या हो गई, है ना। देखो प्रोग्रेशन की देखो जो डेफिनेशन निकल के आई वो देखो ये निकल के आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में डिफरेंस है। तो प्रोग्रेशन क्या हुआ, ए सीक्वेंस, ठीक है, इन विच, ठीक है, nth टर्म, ठीक है, इज गिवन बाय ए डेफिनेट फार्मूला, ठीक है। और ऐसा भी कह सकते हैं, और टर्म्स आर, ठीक है, टर्म्स
कैन बी फाउंड बाय डेफिनिट रूल, ठीक है। A sequence in which nth term is given by a definite formula or terms can be found by definite rule is called progression, है ना। तो ऐसी सीक्वेंस को हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसमें जो हमारे टर्म्स हैं वो किसी निश्चित रूल से या निश्चित नियम से आते हैं, है ना, या जिसमें nth टर्म का एक फार्मूला है। तो मतलब ये जो हमारा सीक्वेंस है एक्चुअली ये एक प्रोग्रेशन भी है ना। ये एक सीक्वेंस भी है और ये एक प्रोग्रेशन भी है, लेकिन ये सिर्फ एक सीक्वेंस है ना, ओनली सीक्वेंस, नॉट प्रोग्रेशन। ये प्रोग्रेशन नहीं है ना, ये सिर्फ एक सीक्वेंस है, ध्यान देना, है ना। ये केवल एक सीक्वेंस है, ये प्रोग्रेशन नहीं है। वो क्या है, वो सीक्वेंस भी है और देखो वो प्रोग्रेशन भी है, ध्यान दो, ठीक है। तो ये डिफरेंस। अब देखो तीसरा टर्म इसमें आया सीरीज। देखो सीरीज क्या है, देखो सीरीज का मतलब होता है, जैसे मान लो मेरे पास, मैंने कहा कि A1 A2 A3 से लेकर के AN, मान लो मेरे पास ये कोई सीक्वेंस है, मान लो ये कोई सीक्वेंस है। अब अगर मैं इसके बीच में प्लस लगा दूं ऐसे करके, तो इसी को हम सीरीज कह देंगे। सीरीज, देखो ये हो गया हमारा सीरीज, ध्यान दो, है ना। देखो ये हो गया सीरीज, मतलब सीक्वेंस के टर्म्स के बीच में अगर हम प्लस साइन लगा दें तो वो अपने आप ही सीरीज बन जाएगी। अब देखो जैसे यहाँ पर ध्यान दो, जैसे हो सकता है ये सीक्वेंस के टर्म माइनस में हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि मान लो मैंने ये सीक्वेंस लिखा, मान लो मैंने सीक्वेंस लिखा 1 3 -2 -6 4, ये सीक्वेंस लिखा मैंने। अब मैं इनके बीच में अगर प्लस लगा दूं तो क्या बन गया 1 + 3। अब इनके बीच में प्लस लगाएंगे तो माइनस ही रहेगा, ये भी माइनस रहेगा, ये देखो ये हमारी सीरीज बन गई। तो मतलब टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं वो जरूरी नहीं कि प्लस हो, वो माइनस भी हो सकते हैं, है ना। तो देखो ये सीक्वेंस था और ये सीरीज बन गया, है ना। तो सीरीज जो है वो सीक्वेंस से बनता है, और सीक्वेंस का एक स्पेशल केस प्रोग्रेशन है। इसका मतलब सीरीज प्रोग्रेशन से भी बन सकता है, क्योंकि सीक्वेंस में ही प्रोग्रेशन भी आ गया, है ना। तो अगर हम सीक्वेंस के टर्म्स के बीच में प्लस लगा देंगे तो हमेशा वो क्या बन जाएगा, बोलो सीरीज बन जाएगा, ध्यान दो, है ना। और सीक्वेंस का स्पेशल केस क्या होता है, बोलो प्रोग्रेशन होता है ना। तो इसका मतलब जो हमारा सीरीज है वो सीक्वेंस के टर्म से भी बन सकता है, प्रोग्रेशन के टर्म से भी बन सकता है। कैसे बन सकता है कि सीक्वेंस के टर्म्स के बीच में प्लस 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 लगा दिया तो अपने आप ही सीरीज बन गया, है ना। तो ध्यान रखना। अब देखो जैसे हम, आप कहोगे कि सर आपने कहा था प्लस, यहाँ देखो माइनस हो गया। तो माइनस क्यों हो गया, क्योंकि वो टर्म्स ऑलरेडी उनके नेगेटिव थे, इसलिए माइनस हो गया। अगर आप इन दोनों के बीच में प्लस लगाओगे तो फाइनली माइनस ही हो जाएगा, या इन दोनों के बीच में प्लस लगाओगे तो फाइनली माइनस ही हो जाएगा, है ना। तो टर्म्स ऑलरेडी नेगेटिव थे, इसलिए वो माइनस दिख रहा है हमें, यहाँ पर ध्यान दो, है ना। तो सीरीज क्या है कि अगर हम सीक्वेंस के टर्म्स के बीच में प्लस 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 लगा दें तो वो अपने आप ही क्या बन जाता है, बोलो सीरीज बन जाता है ना। तो ये बातें जरा बच्चे ध्यान रखना, ये बेसिक डेफिनेशन है। लिखो जरा इसको ध्यान से पहले।